हेलो एवरीवन। सो आज अपन इंडाइसेस और उसके लॉस के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं, समझो मैंने एक एग्जांपल दिया, आपको बोला कि भाई 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो आप कैसे लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब यूजिंग इंडाइसेस मैं क्या बोल सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 और सर पे द रेस टू उसके ऊपर लिख दिया भाई 3। अब क्या दिख रहा है इधर आपको, जब सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है यूजिंग इंडाइसेस, मैंने उसको दिख रहा है कितने छोटे तरीके में लिख दिया। तो इंडाइसेस इज बेसिकली अ शॉर्ट हैंड वे ऑफ राइटिंग द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सेम नंबर। अब इधर देखना, ये जो 5 है इसको मैंने बोला बेस, द नंबर 5 हियर इज कॉल्ड द बेस एंड you can see a 3 written, that is called power, or it is called index, और it has one more name exponent। समझ में आ रहा है? तो इधर क्या हुआ, ये जो 5 इधर है ये केस में ये बेस हुआ, और जो सर पे है उसके उसको क्या बोल दिया, पावर, इंडेक्स या एक्सपोनेंट। इधर आपको ये इंडेक्स दिख रहा है, सो इंडेक्स मींस सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म इज कॉल्ड व्हाट, इंडाइसेस। सो इंडाइसेस ने क्या किया भाई, जो इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन था उसको प्रिसाइज कंसाइज वे में लिख दिया। अब इसको पढ़ा कैसे, हाउ टू रीड दिस 5 और सर पे जो पावर 3 है, दिस कैन बी रेड एज 5 to the power 3, so 5 to the power 3, या तो 5 raised to 3, और it's also read as 5 cubed। तो बेसिकली इंडाइसेस या इंडेक्स ने क्या बताया कि भाई इंडेक्स ऐसा नंबर है जो क्या बताता है कि कोई नंबर खुद से कितने बार मल्टीप्लाइड है। समझ में आ रहा है? अब अपन है ना क्विकली इंडाइसेस के लॉज देखते हैं और इंडाइसेस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो फर्स्ट लॉ के पास जाते हैं। क्या बोल रहा है फर्स्ट लॉ, a raised to m इंटू ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन। मतलब क्या हो रहा है, दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है, जिधर बेस सेम है तो जो पावर है उसमें क्या हो जाएगा, एडिशन। एक एग्जांपल देख लेते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। समझो मैंने बोला 5 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, इसको आप लिखेंगे कैसे, 5 क्यूब को 5 इंटू 5 इंटू 5, इतना क्लियर है। ये बीच वाला मल्टीप्लीकेशन साइन, और 5 स्क्वायर को कैसे लिखेंगे 5 इंटू 5। तो हुआ क्या इन शॉर्ट, 5 कितने बार मल्टीप्लाई हो गया, 5 बार। तो क्या लिखेंगे भाई 5 raised to 5। समझा? वही अब ये फर्स्ट लॉ यूज करके क्या बोलेगा भाई, तुम दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगा, एडिशन। तो 3 + 2 विच इज एक्चुअली 5, राइट। तो 5 raised to 5। तो ये जस्ट मैंने सपोर्ट करने के लिए बताया कि ये लॉ क्या कैसे इंप्लाई होता है, कैसे यूज करते हैं। तो ये जो पहला लॉ क्या बोल रहा है एक बार रिवाइज कर लो, a raised to m इंटू a raised to n इज इक्वल टू a raised to m प्लस n। मेरे भाषा में एक अपन म्यूजिक जैसा गाएंगे, क्या बोलेंगे, when the base is same power gets added। बोलो when the base is same power gets added। समझ में आ रहा है? सेकेंड वाले ने क्या बोला, a raised to m अपॉन a raised to n इज इक्वल टू a raised to m माइनस n। इधर दोनों में मल्टीप्लीकेशन हो रहा था, अब क्या हो रहा है भाई, डिवीजन। लेकिन अगेन व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई दोनों का बेस सेम होना चाहिए। तो होता क्या है, जब भी डिवीजन में है बेस सेम है तो पावर का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। अगेन एक एग्जांपल से उसको सपोर्ट कर लेते हैं। क्या बोला 5 क्यूब अपॉन 5 स्क्वायर, कैसे सॉल्व करेंगे इसको तुम लोग, 5 क्यूब क्या बोलेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, और 5 स्क्वायर मतलब क्या हुआ है 5 इंटू 5। अब सादा मैथ्स में कैंसलेशन कर सकते हैं, 5 1 जा 5 1 जा 5 1 जा, क्या बचा सिर्फ 5। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इंडाइसेस में, व्हेन देयर इज अ सिंगल नंबर विदाउट एनी पावर, व्हाट्स देयर इन द पावर, 0। नहीं, क्या है इधर 1 भाई, इफ अ नंबर हैज नो पावर रिटन एट द टॉप, सो पावर नहीं लिखा है तो इन शॉर्ट उधर क्या है 1। एनीवेज, तो 5 क्यूब अपॉन 5 स्क्वायर किया, आंसर क्या आया 5 raised to 1। अब वही तो ये प्रॉपर्टी भी बोल रही है, क्या, अगर बेस सेम है तो पावर में होगा सब्ट्रैक्शन। तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी क्या हुआ 5 raised to 3 - 2 विच इज इक्वल टू 5 raised to 1। सपोर्ट किया, सही है। तो ये अपना सेकंड लॉ था। अब नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड वाले ने क्या बोला, a raised to m the whole raised to n is equal to a raised to m into n। so basically क्या हुआ, ये जो दो पावर्स है उनका क्या हो गया भाई, मल्टीप्लीकेशन। अगेन एक सपोर्टिंग एग्जांपल देख लेते हैं। समझो मैंने बोला 5 क्यूब द होल स्क्वायर, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 5 क्यूब इंटू 5 क्यूब। इतना समझ में आ रहा है, क्लियर है? अब क्या हुआ 5 इंटू 5 इंटू 5 ये वाला, और ये 5 इंटू 5 इंटू 5, इतना समझा। इन शॉर्ट क्या हुआ, 5 कितने बार मल्टीप्लाई हो गया 6 बार। और अपना यही तो ये प्रॉपर्टी भी बोल रहा है, क्या, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो 3 2 जा 6। तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी सपोर्ट किया। सो तीसरा लॉ क्या है, a raised to m द होल raised to n इज इक्वल टू
a रेज टू m इंटू n। समझे? फोर्थ लॉ के पास जाते हैं, क्या बोला? a रेज टू 0 इज इक्वल टू 1। इन शॉर्ट ये प्रॉपर्टी है, ये लॉ क्या बोल रहा है? a मतलब इट कैन बी एनी नंबर, सो एनी नंबर रेज्ड टू 0 विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। सपोर्टिंग एग्जांपल देखते हैं। समझो मैंने बोला 5 क्यूब अपॉन 5 क्यूब, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं भाई, 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5। कट 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 कट, मतलब इधर हुआ क्या? 5 1 जा 5 1 जा, तो इधर सब ऐसे ऐसे कट गए, तो ऊपर क्या बचा? 1, नीचे क्या बचा? 1 1 अपॉन 1, तो इधर से क्या आया? 1। इतना तुम एग्री करते? अब एक और बार देख लेते हैं। मैंने बोला 5 क्यूब अपॉन 5 क्यूब, कैन वी यूज दिस सेकंड लॉ? When the base is same and it's in division, power will get subtracted. So क्या हुआ? 5 raised to 3 minus 3, which is what? 5 raised to 0. एक तरीके से बोला आंसर 1, दूसरे तरीके से इसका आंसर क्या बोला? 5 रेज टू 0। दोनों तरीके तो सही है, इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों इक्वल हुए, मतलब 5 रेज टू 0 कितना? 1। तो अपने प्रूफ किया ना बाबा, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। एनीथिंग मतलब लिटरली एनीथिंग। यू राइट, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला -0 1.001 अपॉन 2007 द होल रेज टू 0, आंसर कितना? 1, बिकॉज एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। आगे जाते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहला क्या बोल रहे हैं अभी? a रेज टू माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेज टू m। सो इधर हुआ क्या? पावर अगर नेगेटिव है, यू वांट टू मेक द पावर पॉजिटिव, तो जो भी टर्म है उसको किधर लेके जाएंगे तुम? डिनोमिनेटर में। यू कैन डू इट अदर वे अराउंड ऑल्सो। क्या? a रेज टू m कैन बी रिटन एज 1 अपॉन a रेज टू माइनस m। अब ये सब चीजें ना सिंप्लीफिकेशन में जो अपने अलग अलग एल्जेब्राइक इक्वेशंस होते हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए ये सब प्रॉपर्टीज बहुत काम आते हैं इंडाइसेस के। एक सपोर्टिंग प्रूफ फटाक से देख लेते हैं। समझो मैंने बोला 5 क्यूब अपॉन 5 स्क्वायर, इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप? 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 5 बार 5, 1 2 3 4 5। इतना क्लियर है? अब हुआ क्या? 3 5 कट गए, सो क्या बचा? 1 अपॉन 5 इंटू 5 मतलब 5 स्क्वायर। इतना क्लियर है? और अपन याद है वो अभी डिवीजन वाला प्रॉपर्टी देखे थे लॉ ऑफ इंडाइसेस में, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं यार? दोनों का बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 5 ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ, मतलब क्या? 5 रेज टू 3 माइनस 5। एंड व्हाट इज 3 माइनस 5? -2। तो सेम चीजों का दो आंसर आया, तो ये दोनों इक्वल रहेंगे। मतलब क्या? इफ द पावर इज नेगेटिव यू कैन टेक इट डाउन इन द डिनोमिनेटर टू मेक इट पॉजिटिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अगर आपको कोई भी एज अ सर्ड दिख रहा है, मतलब क्या? रूट में टर्म दिख रहा है, जैसे इसको कैसे पढ़ेंगे? nth रूट ऑफ a, दैट रूट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ पावर एज a रेज्ड टू 1 अपॉन n। एक एग्जांपल देखते हैं। समझो मैंने बोला स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी दिस कैन बी रिटन एज 5 रेज्ड टू 1 अपॉन 2। क्लियर है? तो जैसे इधर 2 था तो इधर 1 अपॉन 2 आ गया। कल उठ के समझो इधर आया 7th रूट ऑफ 5, तो कैसे लिखेंगे? 5 रेज टू 1 अपॉन 7। वेरी इंपॉर्टेंट। वही टर्म्स में आगे जाते, समझो आपको क्या दिखा? nth रूट ऑफ किसका? a रेज टू m। सो बेसिकली जो रूट के अंदर है उसके पास भी पावर है, तो अब लोड नहीं लिया, आपने क्या किया? ये सेम प्रॉपर्टी यूज किया। क्या? nth रूट है तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन n। तो अपन ने किया ये अंदर वाला टर्म जो भी है रेज्ड टू 1 अपॉन n। नाउ अपन ने एक लॉ ऑफ इंडाइसेस क्या पढ़ा है भाई? पावर का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो m मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन n कितना हो जाएगा? m अपॉन n। समझे? वेरी इंपॉर्टेंट यार, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अब देखना, इसके ना दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, एक बार देख लेते हैं क्विकली। क्या? a रेज टू m अपॉन n है, इसको मैं कैसे बोल सकता हूँ? m अपॉन n। उसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ m इंटू 1 अपॉन n। क्लियर है? दिस इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन कैन बी रिटन एज दिस वे। इसको मैंने कैसे लिखा? a रेज टू m द होल रेज टू 1 अपॉन n। क्यों ऐसे लिख सकता हूँ भाई? तुम दोनों का मल्टीप्लाई होएगा और तुम ऐसे ही आएंगे। इतना क्लियर है? तो अब इसको मैं कैसे लिखा? n 1 अपॉन n है, मतलब nth रूट ऑफ a रेज टू m। यही तो अपन ने इधर पढ़ा, बट मेरे को बताना क्या है एक और तरीका कैसे लिखा उसको। ये सेम को अब मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया? m इंटू 1 अपॉन n आई कैन राइट, बट मल्टीप्लीकेशन है, मैं m इंटू 1 अपॉन n लिखूँ या तो 1 अपॉन n इंटू m लिखूँ। आंसर क्या आएगा भाई? m अपॉन n ही तो आएगा। तो अब मैंने एक बार ये तरीका लिख दिया, अब मैं ये तरीका देखता हूँ। क्या लिखा? 1 अपॉन n रेज टू m। समझे क्या? ये दोनों मल्टीप्लाई करके यही आएगा भाई। अब इसको कैसे लिखा? a रेज टू 1 अपॉन n, मतलब क्या? nth रूट ऑफ a द होल रेज टू m। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेम। समझ में आ रहा है राइट? नेक्स्ट, अब ये दोनों तो बहुत इजी है। क्या बोल रहा है? अगर दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, द होल रेज टू कुछ पावर है, तो ये पावर क्या होगा भाई? दोनों में बटेगा। समझे? ये n किसका? तेरा भी और तेरा भी।
समझे, ये थे मल्टीप्लिकेशन में, समझो आ गए डिवीजन में, दो टर्म्स है, द होल रेस टू है ना, द होल रेस टू n, तो ये पावर किसका, 13 भी और 13 भी, समझे। अब ये सेम आप यार रूट वाले पावर्स के लिए भी कर सकते हैं, डेमो देख लेते हैं। समझो मैंने बोला ए बी का स्क्वायर रूट, अब इसको पावर के भाषा में कैसे लिखेंगे, ए बी रेस टू हाफ, अरे क्लियर है नहीं, तो ये हाफ किसका, ए का भी और बी का भी, उतना करने की जरूरत नहीं है, सिंपल टर्म्स में क्या बोला, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी मीन्स व्हाट, रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी, समझे, ये प्रॉपर्टी यूज करके। वैसे ही कल उठ के आपने देखा भाई, स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन बी मीन्स व्हाट, रूट किसका, ए का भी एंड बी का भी, समझे। आगे जाते हैं, एक दो और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। क्या, a अपॉन बी द होल रेस टू m अपॉन n, दिस इज इक्वल टू क्या लिखा, p अपॉन a द होल रेस टू माइनस m अपॉन, मतलब क्या हुआ, जो पावर था वो पावर बना नेगेटिव, सो जो फ्रैक्शन अंदर है उसने मार दिया पलटी। लेट्स प्रूव इट, मैं बोलता हूं लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, a अपॉन बी द होल रेस टू m अपॉन n, अभी अपन ने एक प्रॉपर्टी देखा, दिस पावर बिलोंग्स टू हुम, दोनों को, तो क्या लिख दिया, a रेस टू m अपॉन n द होल अपॉन b रेस टू m अपॉन n। अब मैंने क्या बोला, ये जो न्यूमरेटर है उसका पावर पॉजिटिव है, आई वॉन्ट टू मेक इट नेगेटिव, तो वो किधर जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा, ए गया नीचे, राइट, न्यूमरेटर, तो क्या हुआ, ए रेस टू माइनस एम अपॉन एन, समझे। वैसे ही ये जो डिनोमिनेटर है उसको मैंने बोला तू जा न्यूमरेटर में, तो पावर नेगेटिव होगा, सो क्या हुआ, b रेस टू माइनस एम अपॉन एन। नाउ व्हाट, जैसे अपन ने बोला ये पावर किसका, दोनों का, वैसे ही कैन आई टेक दिस बोथ पावर्स कॉमन, यस, बिकॉज दे आर सेम, तो क्या बोला, b अपॉन a द होल रेस टू माइनस एम अपॉन एन, विच is our result. So this result is also very important for many competitive exams. आगे अब एक लास्ट चीज, क्या, इफ ऐसा गिवन है आपको, क्या, a रेस टू x इज इक्वल टू a रेस टू y, मतलब इधर मैं बोलूंगा इक्वालिटी ऑफ इंडाइसेस, इधर क्या इक्वालिटी का साइन है, दोनों का बेस सेम है, तो क्या होगा, वी कैन इक्वेट द पावर्स। सो जब भी ऐसा दो इंडाइसेस की चीजें इक्वालिटी के साथ है, दोनों का बेस सेम है, सो आई कैन टेल द पावर्स आर ऑल्सो इक्वल। सो गाइज ये सब अपने लॉज ऑफ इंडाइसेस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थे इंडाइसेस के, बहुत बार आपको अलजेब्रा में ये सब चीजें काम आएगी, मे बी यू आर इन स्कूल और 11th 12th और एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। लॉ ऑफ इंडाइसेस आर द बेसिस फॉर सॉल्विंग मेनी अलजेब्राइक इक्वेशंस, दे हेल्प इन सिंप्लीफाइंग द इक्वेशंस। सो प्लीज ये सब चीजें आप नोट करके रखिए, अच्छे से समझ लीजिए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। परफेक्ट। जय हिंद।